नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का विषय है टाइम मैनेजमेंट की सरल तकनीकें। इन तकनीकों को मैंने अपनी पुस्तक राजल नीति टाइम मैनेजमेंट से लिया है और इन तकनीकों की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हम अपनी लाइफ में बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी तकनीकें बताऊंगा। अगर आप और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो राजल नीति टाइम मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं। सबसे पहली तकनीक है चीज़ों को उनके निश्चित स्थान पर रखना। मुझे लगता है कि आप सभी स्पेंसर, बिग बाज़ार, विशाल मेगा मार्ट जैसे बड़े रिटेल स्टोर ज़रूर गए होंगे। आपने वहाँ देखा होगा कि वहाँ हज़ारों तरह के अलग अलग सामान मिलते हैं और इतने ज़्यादा सामानों के बावजूद भी सामानों को बड़ी अच्छी तरीके से व्यवस्थित किया जाता है और कोई भी सामान हम बहुत ही आसानी से वहाँ खोज सकते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि वहाँ पे सामानों को एक निश्चित जगह दी जाती है रखने के लिए, साथ ही साथ कंप्यूटर में उसे रिकॉर्ड भी कर लिया जाता है। अब आप सोचें कि इतना बड़ा स्टोर जहाँ इतने सारे सामान हैं, अगर उन्हें उनके निश्चित स्थान पर रखने से इतनी आसानी से मैनेज हो सकता है, तो अगर हम अपनी लाइफ में इस आदत को शामिल कर लें, यानी कि चीज़ों को हम उनके निश्चित स्थान पर रखें, तो हमारी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपको अब से ही चीज़ों को उनके निश्चित स्थान पर रखना चाहिए और ऐसा करके आप समय की बहुत बचत करेंगे। दूसरी तकनीक मेरे हिसाब से यह है कि कामों को आपको निश्चित समय पर करना चाहिए। जब हम छोटे थे तो हमारा स्कूल एक निश्चित समय पर लगता था और छुट्टी भी एक निश्चित समय पर होती थी। जब हम टीवी देखते हैं तो कोई भी कार्यक्रम, चाहे वो सीरियल हो या कोई पिक्चर हो, एक निश्चित समय पर आती है और एक निश्चित समय पर ख़त्म हो जाती है। जीवन में हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें अनुशासन अपनाना ही होगा। जब हम चीज़ों को निश्चित समय पर करते हैं तो हम अधिक आत्मानुशासित हो जाते हैं और इससे संभावनाएं अधिक हो जाती हैं कि हम कामों को समय पर पूरा करेंगे और कामों को टालेंगे नहीं, जिससे हमारी सफलता बढ़ जाएगी और हम कम समय में अधिक रिजल्ट देने लगेंगे। तीसरी चीज़ जो कि हमें टाइम मैनेजमेंट के लिए करनी चाहिए वह है ना कहना सीखें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें कुछ काम करने का प्रस्ताव देते हैं जिन्हें करना न तो उचित होता है न ही संभव होता है। सामने वाले व्यक्ति को बुरा ना लगे इसलिए हम लोग हाँ कह देते हैं, लेकिन उस काम को हम लोग अच्छे से नहीं कर पाते। साथ ही साथ हमारे मन में चलता है काश मैंने मना कर दिया होता। सरल सी बात यह है कि उस काम को करने में हम अपना समय बर्बाद करते हैं। उस समय का इस्तेमाल हम कुछ उपयोगी और कुछ अच्छा करने के लिए भी कर सकते थे। तो तीसरी तकनीक है ना कहना सीखें। चौथी तकनीक है जिन सामानों की आवश्यकता हमें कभी नहीं होगी उसे तुरंत ही फेंक दें। इसे मैं और सिंपल करना चाहूँगा। मान लेते हैं आप रास्ते से गुजर रहे हैं, एक पर्चा बांटने वाला व्यक्ति आपको एक पर्चा थमाता है। उस पर्चे में एक ट्रक का विज्ञापन है। संभावनाएं ज़्यादा हैं कि आपको ट्रक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसलिए वो कागज़ आपके किसी काम का नहीं है। बेहतर ये होगा आप उस कागज़ को विनम्रतापूर्वक उस पर्चे बांटने वाले को दे दें या फिर कहीं और जाकर किसी कूड़ेदान के डिब्बे में उस पर्चे को फेंक दें। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है उन्हें तुरंत ही हटा देना समझदारी है। कागज़ एक ऐसी छोटी सी चीज़ है जिससे हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और भी छोटी मोटी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें भविष्य में कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए समझदारी इसी में है कि उन चीज़ों को तुरंत ही हटा दें और अपनी लाइफ को सरल बनाएं, साथ ही साथ अपना कीमती समय भी बचाएं। पांचवी चीज़ ये इस तकनीक को मैंने 1, 2, 3 का नाम दिया है। लाइफ में ऐसे कई मौके आते हैं जब हमारे पास काम का बहुत बड़ा सा पहाड़ होता है, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। उस समय 1, 2, 3 तकनीक लगाना बहुत ही कारगर होगा। इसमें करना आपको ये होगा, आपके पास जितने भी काम हैं उन सभी की लिस्ट बना लीजिए और खुद से पूछिए इन सभी कामों में एकमात्र ऐसा महत्वपूर्ण काम कौन सा है जिसे करने से मेरा भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। उस काम को आप नोट कर लें। फिर उस लिस्ट पे दोबारा जाएं और खुद से पूछें इस एकमात्र काम को छोड़ करके दूसरा ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से मेरा भविष्य उज्जवल होगा। उस दूसरे काम को भी नोट कर लें। उस लिस्ट पर पुनः जाएं और फिर खुद से पूछें इन 2 कामों को छोड़ करके तीसरा ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से मेरा भविष्य उज्जवल होगा।
फिर उसके बाद उस तीसरे काम को भी नोट कर लें। अब इन 3 कामों को जिन्हें आपने नोट किया है, सबसे पहले नंबर पे उस काम को करें जिसे आपने सबसे पहले नंबर पे नोट किया है, दूसरे नंबर पे उस काम को नोट करें जिसे आपने दूसरे नंबर पर नोट किया है, तीसरे नंबर पे उस काम को नोट करें जिसे आपने तीसरे नंबर पे नोट किया है। कहने का अर्थ बड़ा ही सरल है कि कामों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार करें। सिर्फ कहने के लिए आप सिर्फ 3 ही काम कर रहे होंगे, लेकिन ये 3 काम बाकी बचे हुए काम से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और कहीं अधिक आपको रिजल्ट देंगे, जिससे आपका भविष्य बहुत ही ज़्यादा उज्जवल होगा। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके कमेंट से, फीडबैक से मुझे अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है इस वीडियो के से किसी और को भी सहायता मिल सकती है तो इस वीडियो को शेयर करें। मैं आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाता रहूँगा। उन्हें प्राप्त करने के लिए राजल नीति चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सुविधा के लिए मैंने इन 5 तकनीकों को, जिनसे आपकी समय की बचत होगी, उन्हें वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। ईश्वर से मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।